मॉर्निंग सभी को, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इलाइट ट्रेडिंग हब में, जहां पे आपको ट्रेडिंग सीखने को बहुत अच्छे से मिलता है, जहां से आप सीख करके आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि गोल्ड क्यों क्रैश किया, उसका कारण क्या है, गोल्ड क्यों ऊपर गई है इतना, उसका कारण क्या है, DXY का क्या मूव रहा है और आपको गोल्ड में कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं DXY पे, जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप गोल्ड की मार्केट को समझना चाहते हैं तो आपको DXY के मूव को वॉच करना चाहिए और आपको जो है इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये DXY है, ये देखिए तो DXY कितनी बुरी तरह से जो है क्रैश करी है, इसको क्रैश ही कहेंगे। ये गैप डाउन से इतना ओपन हुई है जिसके कारण से ऊपर गई है और ये लिक्विडिटी जोन था, ये लिक्विडिटी को ही लेकर के ऊपर गई है, फिर इसको नीचे स्वीप कर रही है। ठीक है ना, तो इस कारण से गया। दूसरा रीज़न क्या है कि जो अभी आज के डेट में ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है कल रात को जो है पाकिस्तान ने जो है सिफारिश करी थी US को कि 2 वीक के लिए युद्ध को रोका जाए और 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं US को कि उस पर एग्री करिए तो हम हॉर्मेस स्ट्रीट को वगैरह को भी खोल देंगे। तो इस पे अमेरिका भी जो है राज़ी हो गया है, जिसके कारण से आपका ये गोल्ड में आपको अप मिली है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा आज के जो न्यूज़ वगैरह हैं, क्या आज कुछ न्यूज़ है या नहीं है, उस पर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है, जब भी आप ट्रेडिंग सेटअप पे बैठें या मार्केट्स को वॉच करें तो न्यूज़ भी USD से रिलेटेड देखें। आज है आपका 8 तारीख है। ठीक है, FOMC की जो है मीटिंग्स है रात को 11:30 बजे। ठीक है, तो मार्केट उस हिसाब से भी आज कर सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है उसके जो मीडियास होते हैं, मीडिया के जो सवाल का जवाब जो देते हैं उनके चेयरपर्सन, वो बहुत मायने रखता है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है और वो सारी चीज़ें क्या बोल रहे हैं। अब हम आते हैं कि इन सब का जो है गोल्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये डेली का चार्ट है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है आपका प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर प्राइस क्लोज कर चुकी है और ये एक का सपोर्ट लेवल है। अब देखिए तो प्राइस करीब उसी सपोर्ट्स पे आया है। ये येलो जोन में थी मार्केट का, ये दिन में ये मार्किंग किया था आप लोग को वीडियो बनाने के बाद से, तो ये करीब इसी पे रेंज कर रही थी, इसी येलो जोन पे। और जैसे ही देखिए इस येलो जोन को ब्रेक किया है प्राइस ने, इस येलो जोन को जैसे ही क्लोज किया है मार्केट ऊपर गई है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये सपोर्ट जो है प्रीवियस वीकली हाई जो है सपोर्ट बन चुकी है, करीब उसी सपोर्ट्स के बाद प्राइस आई और ऊपर चली गई। ठीक है, अब आपका क्या हो सकता है, देखिए मंथली में जो है गोल्ड आपका मंथली और वीकली में बुलिश ही है, डेली में अभी भी बेरिश है ट्रेंड। ठीक है, ठीक हो गया। अब जो है अब आपका जो है गोल्ड ने ये हाई लगा दी, अब इसके ऊपर आपका एक सेलिंग गैप है। ठीक है ना, ये गैप आपका 67 से शुरू हो रहा है 73 तक है। उसके बाद आपका जो है आपकी एक सेलिंग लेवल ऊपर में है, ये आपका 4970 और 5020 के बीच में है। और इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो ये पहले से ही मैं एरो लगा रखा हूँ कि मार्केट यहाँ से एग्रेसिव बाई हो सकता है। अब आप बाई कहाँ से कर सकते हैं, तो बाइंग का आपका एक ये लेवल है, जो लेवल में थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। 4710 से 4675 पे अगर आपको मार्केट मिलती है आज के दिन में तो आपका बहुत अच्छा बाई हो सकता है। ठीक है ना, आप यहाँ से आप डेली में बाई को फाइंड आउट करिएगा। अदरवाइज ये सेलिंग गैप्स में है, सेलिंग गैप्स में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देता है आपको कंफर्मेशन, तो आप ट्रेड कर सकते हैं या देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और उसके बाद ये सेलिंग लेवल आपका 4970 से है। एक आपका ये बाइंग जोन है आपका, नीचे में भी जो है 4505 से 4450 के बीच में है। अब ये नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है इतना नीचे आएगी कि नहीं, गोल्ड है कुछ भी कर सकती है।
ठीक है ना। ये आपका डेली का मार्केट का एनालिसिस है। अब हम आ जाते हैं H4 पे। H4 में आपका ट्रेंड जो है बुलिश है, ठीक है। ये आपको कल सेल का जोन दिया था, आप सबने आप जाकर के, अगर आपको नहीं है तो आप कल का वीडियो को देखिएगा और आपका ये सेल का जो है आप देखिएगा कि सेलिंग जोन क्या दी हुई थी। 62 से 4850 की दी थी प्राइस, उसी को स्वीप करी है और उसको स्वीप करके नीचे आ रही है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब आपका जो है एक तरह से ये RBS जोन है जो कि आपका 4705 से 4683-84 के बीच में है। यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे और समझ में आएगा जब H1 पे हम चलेंगे तो आप यहाँ से बाइंग फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्केट में वेटिंग टाइम होता है 80%, 20% ही एजुकेशन करना होता है। तो आप जो है यहाँ पे वेट करिए, प्राइस को इधर आने दीजिए, ठीक है ना। उस हिसाब से आप H4 पे आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपका नीचे में ये 4605 का और 4560 का एक लेवल है जो आपको यहाँ से भी बाइंग आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है H4 पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं H1 पे। H1 में आपको जो है करीब करीब जोन्स मिल जाती हैं। तो आप देखिए, तो कल का ही ये है, मैंने बहुत कुछ हटाया नहीं है। ये हमारा ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन से प्राइस देखिए जैसे ही क्लोज करी है फिर रिट्रेस करी है, उसी को रिट्रेस करके ऊपर गई है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप था, ये सेल सप्लाई जोन थी। सप्लाई जोन को बुरी तरह से जो है इसने कोई मौका नहीं दिया और जो है प्राइस आपकी ऊपर क्लोज कर गई हुई है। देखिए कोई भी जोन जो होता है, जोन्स होते हैं कोई भी चीज़ का, चाहे वो सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो, वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना होता है। कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो ट्रेड्स को नहीं देखना होता है, ये सीखने की भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो है ये ट्रेंड लाइन थी, कल आपको ये एक सेलिंग जोन में दिया था आप लोगों को H1 पे। अब ये इसको देखिएगा कल के डेट में, तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे छोटा कर देता हूँ इस तरह से कि आपको दिखाई देगा सही से। ये सब हटा देता हूँ, ये कल के ही हैं, मैं बहुत कुछ हटाता नहीं हूँ कि लोगों को बिलीव हो कि हाँ जी जो चीज़ें बताई जाती है वो वर्क करती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। हालांकि सेलिंग वहीं से पकड़ा था, वो सेल जो पकड़ा था वो डिलीट कर रहा है आपका, ठीक है ना। ये आपको कल का एक H1 का सेलिंग जोन दिया था, आप सबको याद होगा, नहीं तो आप कल की वीडियो को जा कर के आप देखिएगा, उसमें आपको क्लियर चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है ना। देखिए तो प्राइस कल इसी जोन पे गई, कल 7 अप्रैल है ना, 9:30 बजे क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिली होगी और कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको जो है यहाँ तक प्राइस दी है 23 तक, ठीक है ना। ये जोन आपका जो था सेलिंग का कितने से था, 48-49 से लेकर के 60-61 के बीच में था। तो अगर आप 48-48 भी 48 भी जोड़ेंगे, वहाँ से भी आप देखिए तो 22-23 तक का आपका सेल जोन आपको काम करके दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं कि आपकी चार्ट और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके गई है प्राइस। अब आपका आज क्या कर सकते हैं, ये एक SSL जोन है आपका, सेल साइड की लिक्विडिटी है जो कि शुरू होता है 4717-18 से लेकर के 4696-97 तक। इस जोन्स पे आती है तो आप वेट करिए, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं और यह सीख सकते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर रही है। ये आपका एक RBS जोन है आपका H1 का, 4705 से शुरू हो रहा है और 4690 पे है, ठीक है। ये आपका अब एक डिमांड जोन है ऑलरेडी आपका, इसके नीचे में ये डिमांड जोन है आपका जो कि 4667 और 4627 से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मार्केट जब इस पे आए तो आप जो है इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे जो है आपका 4568 से और 4530 का एक अच्छा सा डिमांड जोन है। तो प्राइस इधर रिएक्ट करे, वेटिंग का टाइम रखिए कि आप वेट करिए, आपके जोन्स पे प्राइस आए तभी आप ट्रेड को किया करिए, क्योंकि गोल्ड है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये जो लोग उस पर ट्रेड करते हैं
टर्निंग पॉइंट्स पे। ये मॉर्निंग की मैं ही वीडियो, सबसे पहले मॉर्निंग की वीडियो यही बनाता हूँ कि आपको करीब करीब जोन यहाँ पे मिलती है और करीब करीब आपको सीखने को सारी चीज़ें मिलती है। ये देखिए मैंने सुबह ही बताई थी जब प्राइस इस वाले कैंडल को कर रही थी, बना रही थी। मैंने कहा था कि अगर ये कैंडल टर्निंग पॉइंट के लेवल से नीचे क्लोज कर जाती है तो आप यहीं से सेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेल आपका कितना चल चुका है, कितना पिप्स आपका दे चुका है। अगर आप देखें तो अगर आपने सेल यहाँ से भी किया इसके क्लोजिंग पे तो लगभग आपको जो है प्राइस आपको 120 पिप के आसपास की ट्रेड अभी आपका चल रहा है, रनिंग ट्रेड, ठीक है ना। तो ये जो भी वीडियोज़ हैं उसको आप बिल्कुल देखिए, उस पे जो है कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करिए और उससे सीखना भी चाहे सीखिए और सीख करके ट्रेड करिए, ठीक है ना। तो ये है, इसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है डिटेल में, आप इसको जा कर के देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई हुई है। वो वीडियो अपलोड्स है ऑलरेडी। और किसी भी लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सारी चीज़ें जानकारी आप ले करके सीख सकते हैं यहाँ से। और सीखिएगा तो बेटर होगा, सीखिए, सीख करके जो है आप मार्केट को एनालिसिस करिए और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं बिल्कुल इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नियर डियर को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से ट्रेडिंग को सीख सकें। थैंक यू सो मच।